हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। बच्चों, आज बहुत ही खास दिन है, आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे है। तो सिंस आपके सामने तो आप लोग से मुलाकात हो नहीं पाती है, तो आप जो भी विशेष हैं वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। क्लासेस रिकॉर्ड तो 5 सितंबर को हो रही है, मे बी आपको ये क्लासेस एक दो दिन बाद मिले तो ठीक है, जो भी है। लेकिन आज आप लोग को मैं बता दूं कि मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप सब अपने अपनी यूनिवर्सिटीज में पहुंच गए होंगे। अब आपकी जर्नी आगे बढ़ती है जिसमें आपको अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छी सी तैयारी करनी है और डीएनएस इसमें आपकी भरपूर पूरी तरह से मदद करने वाला है। और इसमें हम जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको हर यूनिट के 50% लेक्चर्स तो आपको हम यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे। बट डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं हर एक टॉपिक को हर यूनिट से, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। इन कोर्स की डिटेल्स आगे की क्लासेस में आगे अभी दे देने वाली हूँ, तो साथ में वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स। और ये स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती है बेटा? स्टेनिंग टेक्निक्स में हम बात करते हैं कि अगर जैसे कोई सैंपल है तो इसको जब हम कलर देते हैं, वो कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है पर्टिकुलर हमारा जो सैंपल है। अब सैंपल कहाँ देखना है? माइक्रोस्कोप में देखना है। और माइक्रोस्कोप में जब हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसमें जब एक कलर मिल जाता है तो वो माइक्रोस्कोप में और बेहतर तरीके से दिखता है। तो इसी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक सैंपल में कलर देते हैं। लेकिन स्टेनिंग का जो तरीका है वो हर एक सैंपल के लिए अलग अलग होता है और उन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज हम देखेंगे कि स्टेनिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती है, कौन कौन से तरीके का स्टेन है जो हम सैंपल्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का ऑर्गेनल भी होता है जो अलग अलग तरह का स्टेन भी लेता है, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन चलेगा। तो आइए सबसे सिंपल स्टेन से लेकर जो आप उतना जिन स्टेन्स के बारे में नहीं सुने उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी डिस्कशन रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, लेक्चर 4 ही आपके सामने जा रहा है। ऑलरेडी 3 लेक्चर जा चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स की बात करें या लाइट माइक्रोस्कोपी में बात हो रही है, यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम कलर के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंपल को कलर देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जो माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। हम उसको स्पेसिमेन बोल सकते हैं या सैंपल कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग टेक्निक सिंपल टाइप की भी रहती है, साथ ही साथ कुछ कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप की भी स्टेनिंग होती है। तो सिंपल टेक्निक्स में यहाँ पर हम बहुत अलग अलग टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे, तो देखिए ओवरऑल ये व्यू हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल स्टेनिंग में आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग देखेंगे और डिफरेंशियल एक स्टेनिंग होती है जिसमें ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट स्टेनिंग है। और तीसरा है स्पेशल स्टेनिंग जिसमें कैप्सूल स्टेनिंग है, फ्लैजिला स्टेनिंग है और ग्राम स्टेनिंग है। यहाँ पर बात होती है एक स्पेसिफिक सेल के एक हिस्से को कलर देना, स्टेन देना। जैसे आपने सुना होगा फ्लैजिला का नाम। फ्लैजिला एक पतला सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया वगैरह की बॉडी में आपको आसानी से दिख जाता है, जो उसको मूवमेंट देता है। अब फ्लैजिला को कलर देना है, कैप्सूल्स को कलर देने हैं, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कलर देना है, तो वो स्पेशल स्टेनिंग में आ जाता है। डिफरेंशियल में सिर्फ ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट है। सिंपल में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग, या तो स्टेन लेगा एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम पॉजिटिव स्टेनिंग कहेंगे, नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव स्टेनिंग कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर सिंपल स्टेन्स की बात करें तो बेसिक स्टेन होता है, एसिडिक स्टेन होता है और नेगेटिव स्टेन होता है। अब जैसे बेसिक स्टेन की बात करें तो इसमें मिथाइलिन ब्लू आता है। आप जब अभी कॉलेजेस में अपने गए होंगे तो आप बायो लैब में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे कलर मिलेगा अलग अलग बॉटल्स में रखे हुए छोटे छोटे। उन्हीं में से अगर जो ब्लू कलर का होगा ना वो मिथाइलिन ब्लू होता है। कुछ क्रिस्टल वॉयलेट भी होता है, कुछ मेलासाइट ग्रीन भी होता है, कुछ बेसिक फुशिन भी होता है और सैफ्रनिन जो कि रेड कलर का होता है वो सबसे कॉमन होता है। तो ये सब एक तरह से बेसिक स्टेन की कैटेगरी में आते हैं। इनका मेन काम होता है नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, अगर कोई भी सैंपल उसमें जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो उसको ये कलर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन यानी डीएनए वगैरह को भी ये कलर देने का काम करते हैं। आउटकम अगर पॉजिटिव स्टेन है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है पर्टिकुलर ये पार्ट्स जो है, अगर सैंपल हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है ये कलर तो वो पॉजिटिव स्टेन आता है। तो इस तरह का सैंपल निकल कर आता है, जहां पर जो भी आपने स्पेसिमेन रखा है माइक्रोस्कोप में उसमें कुछ इस तरह का कलर निकल कर आ जाता है। इसी के बाद हमारे पास कुछ एसिडिक स्टेन्स भी होते हैं जिसमें इसीन आता है, एसिडिक फुशीन आता है,
रोज बंगाल और कॉन्गो रेड आता है। ये स्टेन पॉजिटिव, ये ज्यादातर कैसे चार्जेस एब्जॉर्ब करते हैं इनका स्टेन, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले बेसिक स्टेन लेते हैं जिसमें ये आया, और पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादातर एसिडिक स्टेन्स आते हैं जिनमें ये कैटेगरीज आती है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेन दे सकते हैं डिपेंडिंग की सेल कैसा है, उसके अंदर केमिकल किस तरह का प्रेजेंट है, और ये कुछ इस तरह का कलर जो है वो देता है सैंपल में। नेगेटिव स्टेन में जैसे इंडिया इंक और निग्रोसिन आ जाता है, और ये बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं ना कि स्पेसिमेन को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये हमारा सैंपल है, लेकिन देखो ये सैंपल को नहीं कलर दे रहा है, ये कलर किसको दे रहा है, ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसको ये कलर देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है कि जो नेगेटिव स्टेन है वो बैकग्राउंड को कलर देते हैं, सैंपल को कलर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल स्टेन्स है। अब इसके बाद और हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन आ गए, जिसमें हमें ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन अच्छे से देख लेना है। अब सबसे पहले आता है ग्राम स्टेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्राम स्टेनिंग अक्सर आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्राम स्टेन के बारे में कुछ एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, ग्राम स्टेन के बारे में कोई शॉर्ट नोट लिखिए, या व्हाट इज ग्राम स्टेन और एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर करके थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी, वेरी एक शॉर्ट हो गया, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग में ज्यादातर नहीं आएगा, लॉन्ग में आना होगा तो पूरा ओवरऑल स्टेनिंग टेक्निक पूछ देगा, जिसमें आपको सारे स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, उसके बारे में मेंशन करना होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ पर ये क्या करता है, प्राइमरी स्टेन देता है स्पेसिमेन को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लो ये हमारे पास दो तरह का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एक आपको गोल शेप का दिख रहा होगा, एक आपको रॉड शेप का दिख रहा होगा। ठीक है, रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को हम ज्यादातर बैसिलस बोलते हैं, और जो सर्कुलर शेप वाला रहता है, गोल शेप वाला रहता है, उसको हम लोग ज्यादातर कॉकस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें ग्राम स्टेन में देखो, ग्राम ना एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो एक स्टेन तैयार किए जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो उस कलर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसी वजह से नाम पड़ा इसका ग्राम स्टेन, ग्राम का बनाया गया ये कलर स्टेन, और ये ज्यादातर रेड कलर का ये स्टेन जो है ये होता है। अभी आगे इसमें भी और कैटेगरीज है, अभी हम देखेंगे। अब ग्राम स्टेन या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ। अगर हमारा सैंपल कलर एब्जॉर्ब करता है, स्टेन एब्जॉर्ब करता है, तो समझ लो वो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा है, या वो पॉजिटिव ग्राम हो गया। ठीक है, पॉजिटिव स्टेन हो गया ग्राम स्टेन। और दूसरा वाला अगर सैंपल एब्जॉर्ब नहीं किया तो नेगेटिव स्टेन हो गया। अब सबसे पहला, अब देखो स्टेप्स इसके देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राम स्टेनिंग की जाती है, किस तरह से सैंपल पे ग्राम का स्टेन डाला जाता है। अब यहाँ पर ये देखो, इसकी कैटेगरी क्या है, ये डिफरेंशियल स्टेन, यानी कि ये डिफरेंस पैदा करता है, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग करने में मदद करता है और उनको अलग तरीके से कलर देता है। अब कैसे ये देता है इसी को समझना है। सबसे पहले देखो, हमारा स्टेप 1 है क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम स्टेन में। अब इसमें सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो प्राइमरी स्टेन है जिसको हम स्पेसिमेन पर डालते हैं। अब ज्यादातर आप पाएंगे कि जो दही होती है, ठीक है, दही में आप ज्यादातर पाएंगे कि ये लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। मान लो आपने दही की कुछ बूंदे ली और उसको आपके स्लाइड पर इस तरह से 2 बूंदे डाल दी। अब एक जगह डालने से काम नहीं होता है, तब कभी भी माइक्रोस्कोप में अच्छे से आपको बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। आपको दूसरा एक स्लाइड लेना है और उसकी मदद से इसको ऐसे खींच देना है, जिससे ये इस तरह से फैल जाएगा और पतला सा एक शीट बन जाएगा, जिससे आसानी से ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में दिख पाएगा। अब स्टेन जो है, यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या आता है, स्टेन सेल्स पर्पल या ब्लू। अब इसकी वजह से जो कलर है सैंपल में वो या तो पर्पल या तो ब्लू आ जाता है। ठीक है, पर्पल ब्लू को हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, डार्क पर्पल कह लो या ब्लू कह लो। अब दूसरा स्टेप है आयोडीन डालना। आयोडीन हम सब जानते हैं डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। आयोडीन जो है ये क्या करता है, मेक्स डाई लेस सॉल्युबल सो इट एडहर्स टू द सेल वॉल। और ये क्या करता है, ज्यादातर डाई को, जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है, इसको सेल वॉल से चिपकने में मदद करता है और सेल्स या तो यहाँ पर्पल या तो ब्लू रह जाते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अल्कोहल डालते हैं। अब अल्कोहल क्यों डाल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो है ये पर्पल या ब्लू रह जाएंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल्स कलरलेस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर ग्राम का स्टेन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और दूसरे नहीं करेंगे, और इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, क्रिस्टल वॉयलेट पहले डाल दिया, फिर आयोडीन डाल दिया। अब तीसरे स्टेप में जब अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल डालते ही कुछ कलर निकल जाएगा
और वो कलर उसी बैक्टीरिया का निकलेगा जिसने स्टेन एब्जॉर्ब नहीं किया है, और उस बैक्टीरिया को आप बोल देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अल्कोहल आपने डाला तो ये कलर को थोड़ा हटाएगा, खासकर उस बैक्टीरिया से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। चौथे स्टेप में अब हम सैफरनिन डालेंगे। अब देखो, अभी तक ब्लू कलर था, ठीक है, अब पर्पल या ब्लू कलर था, अब सैफरनिन आ गया जो रेड कलर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम दो कलर का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में हम पर्पल कलर या वायलेट कलर का इस्तेमाल, ब्लू कलर मान लो, ब्लू कलर का कलर जो है वो एब्जॉर्ब होता है किस पे, ग्राम पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाला नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर आखिरी स्टेप में सैफरनिन डालते हैं, सैफरनिन का कलर याद रखिएगा बच्चा, रेड होता है। ठीक है, और क्रिस्टल वॉयलेट या आयोडीन आपका डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जब हम बाद में रेड कलर डालेंगे तो रेड कलर जो है वो क्या हर बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा? भाई जिसने पहले से कलर लेकर रखा है उस पे तो कलर आएगा ही नहीं। जो अल्कोहल डालने के बाद जिस बैक्टीरिया से कलर हट गया था वही बैक्टीरिया ना एब्जॉर्ब करेगा सैफरनिन को। अब जब आप होली के लिए तैयार होकर जाते हैं तो जब आप एकदम घर से बाहर निकलते एकदम साफ सुथरे रहते हैं तो आपके ऊपर कलर जाता है तो पता चलता है अच्छा कलर डल गया। लेकिन अब मान लो एकदम पूरी तरह से कलर आपके बॉडी पर लगा है, कपड़ा पूरा रंगीन हो चुका है, अब कोई अगर कलर डालता है तो क्या वो पता चलेगा? नहीं। इसी तरह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर सैफरनिन नहीं जा पाता क्योंकि उसमें पहले से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, जिसके वजह से उसमें ब्लू कलर चढ़ा हुआ है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो सैफरनिन वाला स्टेन ले लेंगे, यानी रेड कलर का स्टेन ले लेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव सेल्स तो पर्पल रह गए या ब्लू ही रह गए, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाले पिंक या रेड कलर के हो गए। पिंक रेड में तो खास डिफरेंस नहीं है ना। तो ये देखो, अब देखो ग्राम पॉजिटिव वाले देखो कॉकस वाले शेप के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वगैरह हो गया। और जो दही में लैक्टोबैसिलस होता है वो ग्राम नेगेटिव में आता है, वो देखो सिर्फ ये ग्राम का स्टेन लेता ही नहीं है, जैसे ही आप ये शुरुआत में लेगा, लेकिन जब आप तीसरे स्टेप में जब अल्कोहल डालेंगे ना तो इसमें कलर चला जाएगा। देखो ग्राम पॉजिटिव वाले में नहीं है। अब आखिरी स्टेप में जब आप सैफरनिन डालेंगे तो देखो ग्राम पॉजिटिव वाले में तो पहले से ही कलर था तो उसने देखो सैफरनिन रेड कलर नहीं लिया, लेकिन ये जब कलरलेस हो गया तो ये रेड कलर लेगा। तो ये था चौथा स्टेप ग्राम स्टेनिंग का। समझ आया बच्चों ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं? ये स्टेप बाय स्टेप आ सकता है लिखने के लिए कि ग्राम स्टेनिंग के बारे में अच्छे से लिखिए। तो याद रखिएगा 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। अब ये दो ग्रुप बैक्टीरिया का नहीं रहता है, एक ही साइड में आपके कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होंगे और कुछ बैक्टीरिया आपके सर्कुलर शेप के होंगे। आप पाएंगे कि आप जब सबसे पहले इस स्लाइड पर कलर डालेंगे ब्लू कलर का जिसे आप क्रिस्टल वॉयलेट कह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहां देख लो, ये क्या करेगा, जो ग्राम पॉजिटिव है, जो हम ज्यादातर सर्कुलर वाला ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया भाई? कलर आ गया कलर आ गया ब्लू। ठीक है, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, इस पे भी देखो कलर आ गया ब्लू, इस पे भी कलर आ गया ब्लू। भाई कलर तो हर जगह जाएगा, लेकिन जब आयोडीन डालने के बाद हमने क्या किया, सेल वॉल से इस स्टेन को चिपकने दिया। तीसरे स्टेप में जैसे हमने अल्कोहल से उसको धुला तो इसमें का कलर तो नहीं गया, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाला जो रॉड शेप वाला था उसमें से ब्लू कलर हट गया। अब हम चौथे स्टेप में जब रेड कलर डालेंगे, चलो रेड कलर यहां से ले लेते हैं, तो चौथे स्टेप में जब हम यहाँ पर रेड कलर डालेंगे तो रेड कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव अलग दिखेगा और ग्राम नेगेटिव अलग, क्योंकि जो ब्लू कलर लिए रहेगा, अब जैसे देखो इसी तरह से स्लाइड में दिखता है, ये जो नीचे आपको यहाँ इमेज दिख रही है इसी तरह से स्लाइड में दिखता है। तो आप पाएंगे कि जो ब्लू ब्लू आपको डॉट दिख रहा है ना, वो सब कौन हो गए, ग्राम पॉजिटिव हो गए, और जो रेड वाले डॉट दिख रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव है। तो इसी को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है? चलो आगे बढ़ते हैं। यही सब देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है। अब ये आप नोट्स आपको जब मिलेगा आप लोग को डीएनएस एजुकेयर ऐप पर, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें बता दी है। दूसरा डिफरेंशियल स्टेन, आप देखो पता चले इसको डिफरेंशियल स्टेन क्यों कहते हैं। देखो ये डिफरेंस पैदा कर रहा है, ये अलगाव कर रहा है दो तरह के बैक्टीरिया में और अलग अलग स्टेन एब्जॉर्ब करके आपको बता रहा है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है ना। तो इसीलिए इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। दूसरा डिफरेंशियल स्टेनिंग है बेटा एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन में क्या होता है, ये एक दूसरे तरह का स्टेनिंग टेक्निक है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेन में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव सेल्स को हम पता लगाया जा सकता है कि दो तरह के ग्राम सेल्स पॉजिटिव सेल्स कौन कौन से हैं। जिनके पास एक वैक्सी माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल में,
ठीक है, और किनके पास ये माइकोलिक एसिड नहीं है। ठीक, ये दो डिफरेंट मेथड होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए, एक है जील नीलसन टेक्निक और यहाँ पर एक है किन्योन टेक्निक। दोनों का यूज यहाँ पर एक प्राइमरी स्टेन के लिए किया जाता है, और प्राइमरी स्टेन के तौर पर उनमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, कार्बोल फ्यूजन यूज किया जाता है एसिड फास्ट स्टेन में। जैसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में आपने देखा ना कि वहां पर आपने दो तरह का स्टेन यूज किया। ग्राम देखो, ग्राम टेक्निक हो गई ग्राम स्टेनिंग, और उसमें यूज क्या हुआ, उसमें यूज सिंपल ही स्टेन कलर यूज होते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट यूज हुआ और सैफ्रनिन यूज हुआ। क्रिस्टल वॉयलेट आपका पर्पल या ब्लू कलर का निकला और सैफ्रनिन जो है वो आपका रेड कलर का निकला। बच्चों बार बार आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर डीएनएस एजुकेयर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो। और साथ ही साथ आपको बता दूं बच्चों कि नवोदय बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए हर यूनिट, जितने भी यूनिट है सेमेस्टर के अंदर, उन सबकी डिटेल में अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। आप भी इस प्रिपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अच्छे से बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं अगर आप हमारे इस नवोदय बैच के साथ जुड़ते हैं। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसके अंदर आप लोग को ना सिर्फ जूलॉजी बॉटनी की क्लास मिलेगी बल्कि केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी। इन तीनों का ऑफर प्राइस ये है। डीएनएस 20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस पर 20% ऑफ भी अभी फिलहाल मिल जाएगा। आपको सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी। इस नवोदय बैच के अंदर हर एक यूनिट के हर टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। डाउट क्लासेस आपके हफ्ते में एक बार क्लियर किए जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एग्जाम आने से पहले आपके वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। बाकी डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए बच्चों, आज ही इनरोल करिए हमारे इसके कोर्स के साथ में, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पिछले कई सालों से डीएनएस इसमें लगातार सफलता हासिल कर रहा है, बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉन्टैक्ट करके और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, एसिड फास्ट सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा एसिड फास्ट स्टेन में जो स्टेन यूज हो रहा है वो है कार्बोल फ्यूजन। एग्जाम में पूछ सकता है भाई कि बताओ विच स्टेन इज यूज्ड इन एसिड फास्ट स्टेन, तो याद रखिएगा कार्बोल फ्यूजन का यूज होता है। इवन आफ्टर एक डीकलराइजिंग एजेंट होता है जो कि अल्कोहल ही है, जैसे पिछले में था वहां पे भी अल्कोहल ही डाल रहे थे कलर हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब कलर ये वाला लगाते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं सैंपल के ऊपर कलर हटाने के लिए, तब भी जो एसिड फास्ट सेल्स हैं वो यहाँ पर उनमें से कलर नहीं हटता है और उनमें कार्बोल फ्यूजन एब्जॉर्ब होता है। अब दूसरा एक काउंटर स्टेन इस्तेमाल होता है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, इसको डाला जाता है और जो यहाँ पे नॉन एसिड फास्ट सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इनको। अब देखो ये आपको पूरा स्लाइड दिख रहा है, अब इसमें देखो दो कलर दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर दिख रहा होगा, एक रेड कलर दिख रहा होगा। सबसे पहले एसिड फास्ट स्टेन में दो तरह के बैक्टीरिया का हम लोग पता लगाते हैं, एक होता है जो हमारे यहाँ पे नॉन एसिड फास्ट सेल है और दूसरा पता लगाते हैं एसिड फास्ट सेल्स के बारे में। अब एसिड फास्ट सेल्स ज्यादातर ये ब्लू कलर ले लेते हैं और उसके बाद फिर अल्कोहल डाला जाता है, उसी तरह से जैसे ग्राम स्टेनिंग थी कि पहले ब्लू कलर डाल रहे थे फिर कलर हटाने के लिए अल्कोहल यूज किया गया, डीकलराइजिंग एजेंट। लेकिन उसमें भी क्या देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरिया का कलर हटता है, कुछ का नहीं हटता है। जो जिनका कलर नहीं हटता है उसने कलर एब्जॉर्ब कर लिया, वो कहलाया यहाँ पर एसिड फास्ट सेल, पॉजिटिव एसिड फास्ट सेल। इसका मतलब है कि उसके इन सेल्स के, इन बैक्टीरियल सेल्स के पास में वो जो वैक्सी कोटिंग है वो है, इसीलिए उसने ये ब्लू कलर का स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कई जगह ऐसा भी है इस सैंपल में जहां रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब अल्कोहल डालने के बाद कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल थे जिनमें से कार्बोल फ्यूजन नाम का स्टेन हट गया। और अब जब दूसरा स्टेन यूज किया गया जिसको बोल रहे हैं काउंटर स्टेन, दोबारा यूज होने वाला स्टेन, वो था मिथाइलिन। अब बता चुके मिथाइलिन ब्लू नाम से ही समझ आ रहा है, ब्लू कलर का होता है। अब जब इसको डालेंगे तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स ये वाला कलर एब्जॉर्ब करेंगे और इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर नॉन एसिड फास्ट सेल्स हैं, ठीक है, जिन पे ब्लू कलर आया है, तो इसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट है कैप्सूल स्टेन। अब कैप्सूल स्टेनिंग क्या है बेटा, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास एक प्रोटेक्टिव बाहर की एक लेयर होती है कैप्सूल की। अभी आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे यूनिट 2 में है, अभी उसके कुछ लेक्चर वीडियोस आपको इसके बाद यूनिट 2 के मिलेंगे, तो उसमें देखिएगा आप डिस्कस किया जाता है बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो जो सेल होता है ना, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक स्लाइम लेयर होता है, कई बार इसी स्लाइम लेयर की जगह पे कैप्सूल भी होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में,
ठीक है। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट के पास में बाहर की एक लेयर होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल है ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे, माइक्रोब के वायरलेंस से, मतलब उसकी वो क्षमता जिसकी मदद से वो बैक्टीरिया अनेक तरीके की बीमारियां कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये अगर कैप्सूल है इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया खतरनाक है, वो यीस्ट खतरनाक है, वो यीस्ट या बैक्टीरिया डिजीज का कॉज करने वाला है। अब इससे द एबिलिटी टू डिटरमाइन कि जो सेल है हमारे सैंपल में उसके पास कैप्सूल है या नहीं, हैव कैप्सूल, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। हमें ये पता करना है कि बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेंगे, उस पर कुछ बैक्टीरिया डालेंगे और हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कैप्सूल स्टेनिंग, और देखेंगे कि क्या बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है या नहीं। अगर है तो इससे पता चलता है कि वो बैक्टीरिया या यीस्ट ज्यादा जानलेवा है या डिजीज कॉज करने वाला है, बीमारियां इससे हो सकती है। कैप्सूल डू नॉट एब्जॉर्ब मोस्ट बेसिक डाई, कैप्सूल जो होते हैं वो ज्यादातर बेसिक डाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इनको एक नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है जिससे कैप्सूल की स्टेनिंग की जा सके। यहाँ पे जो डाई है वो क्या करता है, बैकग्राउंड को कलर देता है, लेकिन जो कैप्सूल है उसके अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, जो कि एक हेलोस की तरह, बॉर्डर की तरह दिखता है। जो स्पेसिमेन है इसको हीट फिक्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे कई बार होता है कि जैसे आपने सैंपल डाला स्लाइड के ऊपर, तो कई बार सैंपल पे जो सैंपल है वो स्लाइड पर चिपक नहीं पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं, उसको जलाते हैं और ये जो स्लाइड है ना इसको उसके आर पार इस तरह से, एक जैसे आग जल रही है तो उसके ऊपर एक दो बार ऐसे घुमा दिए, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको हीट फिक्सिंग कहते हैं, जहाँ पे गर्माहट की वजह से बैक्टीरिया उस स्लाइड पर चिपक जाएगा। तो कह रहा है कि जो कैप्सूल स्टेनिंग होती है उसके लिए हीट फिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्टली यहाँ पर बैकग्राउंड पे कलर आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे बात की थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैप्सूल स्टेनिंग है इसमें बैकग्राउंड में देखिए कलर आ रहा है, यहाँ देखिए देखिए ब्लैक कलर आ रहा है, यहाँ पे हमारा सैंपल ये गोल गोल वाला है, इस पे देखो कलर ही नहीं है, यहाँ पर देखो हमारा सैंपल ये रॉड शेप का है, इस पे कलर ही नहीं है। कलर कहाँ आ रहा है, जो सैंपल को छोड़ के पीछे का बैकग्राउंड है उसमें कलर आता है। इस टेक्निक का नाम है कैप्सूल स्टेनिंग। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखेंगे। कॉमन नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक यहाँ पर कैप्सुलेटेड यीस्ट और बैक्टीरियल सेल के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे इंडिया इंक या निग्रोसिन के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, या कह लो स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिमेन पे कलर डालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया इंक या निग्रोसिन का इस तरह से बैकग्राउंड में कलर आता है और अब आसानी से सैंपल देख सकते हैं। देखो बच्चों, दो तरीके हैं अगर आपको सैंपल माइक्रोस्कोप में देखना है तो, या तो आप सैंपल को कलर दे दो जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो जाए और दिख जाए, या तो क्या कर दो, बैकग्राउंड को कलर कर दो, और बैकग्राउंड कलर कर दोगे तो जो आपका सेल है वो दिखने लगेगा। तो दोनों में से कोई भी एक टेक्निक का इस्तेमाल की जा सकती है। ये हमारा पूरा स्पेसिमेन, इसमें मैंने अगर सेल को स्टेन कर दिया तो सेल दिखेगा, बैकग्राउंड को भी कलर दे देते हो तब भी तो स्टेन उभर कर दिखेगा। तो वही चीज यहाँ पर कैप्सूल स्टेनिंग के अंदर दिखती है। समझ आया? अब नेक्स्ट है एंडोस्पोर स्टेनिंग, ठीक है ना, एंडोस्पोर स्टेनिंग। चलो, एंडोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, एंडोस्पोर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरियल सेल्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नाम से ही समझ आ रहा है, एंडो मतलब बॉडी के अंदर बनने वाला स्पोर। लेकिन याद रखिएगा ये स्पोर फंगस नहीं बनाता है, बैक्टीरिया की बॉडी में ये इस तरह के स्पोर्स बनते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं, जो कि इनको अलाउ करते हैं बड़े हार्श कंडीशन में, यानी ऐसा एनवायरमेंट जहां पर इनका कह सकते हैं सर्वाइवल आसान नहीं है, जहां पे आसानी से रह नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में उस एनवायरमेंट में ये क्या करते हैं, ये एक स्पोर बना लेते हैं, एंडोस्पोर, जहां पर ये बैक्टीरियल सेल्स क्या करते हैं, अपने अगल बगल एक बड़ी मोटी सी वॉल डेवलप कर लेते हैं और इस वॉल के अंदर ये रह जाते हैं और इसको आप बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, तो ये है। तो ग्राम स्टेनिंग जो है ये अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती है एंडोस्पोर को दिखने में, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि विच अपीयर्स क्लियर व्हेन ग्राम स्टेन सेल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग के अगर इस्तेमाल करते हैं तो एंडोस्पोर क्लियर यहाँ पर एकदम कह सकते हैं नहीं दिख पाता है। तो एंडोस्पोर स्टेनिंग में दो तरह का स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एंडोस्पोर को बाकी सेल से अलग
पहचान पाए और कलर दे पाए। तो यहाँ पे स्कैफर फुलटन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए, और आगे चल के हीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस सैंपल के ऊपर हीट कलर दिया जाता है, गर्माहट दी जाती है ताकि प्राइमरी स्टेन को एंडोस्पोर के अंदर पुश किया जा सके या उसको कलर एब्जॉर्ब करने दिया जा सके। और आगे चल के पानी से उसको धुला जाता है जिससे वो सेल डीकलराइज हो जाता है, लेकिन एंडोस्पोर में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बाकी में क्या होगा, एंडोस्पोर देखो ग्रीन स्टेन ले लेता है इसमें, तो पहले स्टेन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रीन स्टेन एक डालते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं स्कैफर फुलटन है। ठीक है, स्कैफर फुलटन इस मेथड को कहते हैं जहां पर स्टेन का नाम हमारा है मैलेशाइट ग्रीन। नाम से ही समझ आ रहा है ये स्टेन ग्रीन कलर का है। अब ये जब स्टेन एब्जॉर्ब होगा तो ये एंडोस्पोर सेल्स जो है ये इस स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन बाकी का जो बैक्टीरियल सेल है वो दूसरा स्टेन लेता है, और यहाँ पर जो बाकी के सेल्स है उनको पिंक कलर मिलता है। पिंक या रेड कलर किसके वजह से मिल रहा था बेटा, सैफ्रेनिन के वजह से। तो फिर दूसरे स्टेप में हम सैफ्रेनिन देते हैं जिससे बाकी बैक्टीरियल सेल को कलर मिलता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज दिख पा रही होगी, देखो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पूरा यहाँ पर सेल दिख रहा है, ये देखो पूरा रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा सेल है। अब इसमें बीच में देखो आपको ग्रीन डॉट दिख रहे होंगे, और थोड़ा क्लियर मैं यहाँ बना दे रही हूँ, इसमें ग्रीन बीच में डॉट दिख रहा है। ये ग्रीन डॉट किस चीज को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एंडोस्पोर के बारे में, जो एक गोल सा सेल होता है जो बन जाता है एंडोस्पोर, ताकि बैक्टीरिया हार्मफुल कंडीशन में या उनके अनुकूल जब एनवायरनमेंट नहीं है तो वो उसमें रेस्ट कर सके। अब एंडोस्पोर में ग्रीन कलर आ रहा है मैलेशाइट ग्रीन की वजह से, और बाकी का जो बैक्टीरियल सेल है, ये पूरा सेल है, इसमें जो कलर आ रहा है हल्का पिंक कलर आ रहा है जो सैफ्रेनिन के वजह से है। इसी तरह का पूरा सैंपल आपको इस इमेज में दिख रहा है, जो कि बहुत क्लियर नहीं होगा तो इसलिए मैंने यहां बना दिया है। तो ये रहा हमारा अनदर टाइप ऑफ स्टेन, एंडोस्पोर स्टेनिंग, इसीलिए इसको नाम मिला है क्योंकि ये एंडोस्पोर को कलर देता है। तो इमेज जो है वो शेप और एंडोस्पोर उस बैक्टीरियल सेल के अंदर कहाँ पाया जा रहा है उस सारी चीज की इंफॉर्मेशन ये स्टेनिंग टेक्निक दे देती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन एंडोस्पोर है वो यहाँ पर इधर विद इन पिंक वेजिटेटिव सेल्स एंड आपको दिखेगा, ग्रीन कलर के एंडोस्पोर दिखेंगे और पिंक कलर का आपको बाकी का रेड कलर का सेल दिखने वाला है। अगर एंडोस्पोर नहीं होगा तो सिर्फ पिंक कलर का सेल दिखेगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि कुछ सेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे पिंक कलर के दिखे, उसमें कोई ग्रीन डॉट ना दिखे, तो इसका मतलब है कि उस बैक्टीरियल सेल में एंडोस्पोर है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ऐसा भी हो सकता है। इससे हम ज्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को पहचानते हैं, जैसे बैसिलस को, क्लोस्ट्रीडियम को, ये ऐसे हैं जो कि एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी के अंदर। समझ आया बच्चों? आखिरी टाइप का स्टेनिंग है फ्लैजेलल स्टेनिंग। फ्लैजेला क्या होता है बेटा? फ्लैजेला होता है बैक्टीरियल सेल पे पाया जाने वाला एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया को इधर उधर जाने में मदद करता है, मूवमेंट देने में मदद करता है। अब यहाँ पर ये जो फ्लैजेला है, ये मैंने बताया ना टेल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन यानी बॉडी को मूवमेंट देता है बैक्टीरिया को, आर्ची बैक्टीरिया को। आर्ची मतलब एक ग्रुप है बैक्टीरिया का। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है, यानी हार्मफुल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बहुत गर्मी है, जहां बहुत दलदल है, जहां बहुत ज्यादा सल्फर है, ऐसे जगह पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया हो, सिंपल यू बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट ही क्यों ना हो, उन सभी में कई जगह ऐसा होता है कि ये फ्लैजेला होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एल्गी वगैरह की बॉडी में भी फ्लैजेला होता है, क्लेमाइडोमोनास वगैरह। अभी इसके बारे में भी यूनिट 3 में इसका डिस्कशन है। ठीक है, तो ये सेल्स बहुत पतले होते हैं, है ना। आप नेकेड आई से खुली आंखों से तो देख भी नहीं सकते। बैक्टीरिया में जब आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तब तो आपको दिखेगा, लेकिन इनको देखने के लिए बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बहुत पतले से होते हैं। तो फ्लैजेला जो है टिपिकली इसमें ये वाटर जो कलर है ना उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, अगर स्पेशल टाइप का स्टेनिंग इसके लिए अलग से इस्तेमाल ना किया जाए तो एक स्पेशल टेक्निक इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लैजेला जो है स्टेनिंग जो है थिकन्स द फ्लैजेला, ये एक टाइप का स्टेन होता है। जब फ्लैजेला स्टेन को एब्जॉर्ब करता है तो ये थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और यहाँ पर आगे चल के जब ये मोटा हो जाएगा थोड़ा तो आसानी से माइक्रोस्कोप में देख पाएगा। तो बाय फर्स्ट अप्लाइंग मॉर्डेंट, जनरली टैनिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है या पोटेशियम एलम इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्लैजेला के अगल बगल एक कह लो एक कोटिंग बना लेता है। इसके अगल बगल इसकी एक परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से ये फ्लैजेला पतला नहीं रह गया, थोड़ा ही मोटा हो गया।
अब यहाँ पर ये फ्लैजिला को अगल बगल से लपेट लिया पूरी तरह से, ये जो मटेरियल था। अब जो स्पेसिमेन है इसको यहाँ पे पैरारो सेल सेनिलीन से स्टेन किया जाता है, या बेसिक फिशिंग भी बोलते हैं इसको, बेसिक फिशिंग से इसको स्टेन किया जाता है। अब बताओ, कोई एक चीज थी बहुत पतली थी, उसके ऊपर आपने एक और लेयर लगा दी जिसके से थोड़ा मोटा हो गया, अब आप उसको जब कलर देंगे तो वो दिखेगा। तो इसी तरीके से फ्लैजिला को स्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये बैक्टीरियल सेल दिख रहा है, अब इसको थोड़ा इमेज को जूम इन कर देती हूँ, ये देखो ये बैक्टीरियल सेल दिख रहा है। अब इस बैक्टीरियल सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगल बगल जो थ्रेड जैसा आपको दिख रहा है ये इसका फ्लैजिला है। अब इस फ्लैजिला पे कलर कैसे आ गया, क्योंकि वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था जो इसके अगल बगल कोटिंग बना लेता है। फ्लैजिलर स्टेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, और ये टेक्निक ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए वो सब इस्तेमाल करते हैं, जो पता करना चाहते हैं कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला का लोकेशन कितना है या उसका नंबर कितना है उस बैक्टीरिया में, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन मिल पाता है, पहचान मिल पाती है, और उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट पाते हैं। तो ज्यादातर जनरली आपके लैब वगैरह में इस टाइप का स्टेनिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इस टाइप के स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते समय बहुत जरूरी है स्पेसिमेन को बहुत केयरफुली हैंडल करना, क्योंकि फ्लैजिला ना बड़े नरम होते हैं, अगर इनको अच्छे से नहीं देखा गया तो ये टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इससे सही तरीके से इनकी लोकेशन का पता नहीं लगता। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बच्चों स्टेनिंग टेक्निक समझ आ गई कि नहीं आई, है ना? तो ये था हमारा पूरा टेक्निक, हमने पढ़ लिया। सिंपल एक स्टेनिंग है जहां पर पर्टिकुलर जो हमारे पास यहाँ पर सिंपल स्टेन में आपने क्या क्या देख लिया, मिथाइलिन ब्लू देखा जो ब्लू या वायलेट कलर का होता है, सैफ्रेनिन देखा जो कि रेड या पिंक कलर देता है। ये सब सिंपल स्टेनिंग टेक्निक है जहां पे एक कलर डाल दिया, अब सैंपल हमारा एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव स्टेनिंग, सैंपल अगर वो कलर नहीं एब्जॉर्ब करता है तो नेगेटिव स्टेनिंग। मिथाइलिन ब्लू पड़ा जो कि अगेन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेनिंग था। अब फिर आए डिफरेंशियल स्टेनिंग, जहां पे इन्हीं सिंपल तरह के स्टेन में का एक स्टेन का नहीं इस्तेमाल होता है, दो स्टेन का इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि डिफरेंस किया जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि एक ही सैंपल में दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो इसमें आपने पढ़ा ग्राम स्टेनिंग, जहां पे आपने देखा दो तरह का स्टेन इस्तेमाल हुआ था, एक था मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास सैफ्रेनिन। तो आपने देखा कि पहला सैंपल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो सैंपल जो है वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा, और यानी कि उसको पर्पल या ब्लू कलर मिलेगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो सैफ्रेनिन एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से उसको रेड कलर मिलेगा। अंत में आपको पूरे सैंपल में कुछ जगह ब्लू कलर और कुछ जगह रेड कलर मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि यस जो भी आपका सैंपल है वो यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। फिर था एसिड फास्ट स्टेनिंग, जहां पे अगेन दो तरह के स्टेन का इस्तेमाल हुआ था, जिसके वजह से दो अलग अलग कलर निकल कर आ रहे थे। तीसरा था स्पेशल स्टेनिंग, जहां पे एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के या किसी एक सेल ऑर्गेनल के हिस्से को कलर दिया गया था, चाहे उसके कैप्सूल को यानी कि बाहर के लेयर को कलर दिया जाए, चाहे उसके बैक्टीरिया के फ्लैजिला को कलर दिया जाए उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग करके, चाहे ग्राम स्टेनिंग की जाए। तो ये आपने स्पेशल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग समझ लिया। आइए अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, पहला है हमारे पास प्राइमरी पर्पस स्टेनिंग का क्या होता है माइक्रोस्कोपी में। बताइए भाई, क्या मेन काम होता है कि स्टेनिंग का क्या मेन काम होता है? कॉन्ट्रास्ट बताना कि यानी अलग अलग कलर बता पाना, मैग्निफिकेशन यानी कि किसी भी चीज को और ज्यादा जूम इन कर पाना और क्लियरिटी के साथ देख सकना, रेजोल्यूशन को कम करना। अरे भाई हम कोई ऐसी चीज नहीं यूज करेंगे जिससे हमारा क्लैरिटी पे असर पड़े, जहां से हमारी इमेज बहुत क्लियर ना दिख पाए, या तो इल्यूमिनेशन के लिए। तो बेटा कॉन्ट्रास्ट है ना, ताकि अलग अलग कलर, कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये जो सूट पहना है ये मैंने व्हाइट कलर का पहना और दुपट्टा जो मैंने ले लिया ये ब्लैक ले लिया, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, दो अलग अलग कलर। तो कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ स्टेन, किस टाइप का स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए? तो याद रखिएगा हेमाटोजाइलिन का इस्तेमाल होता है सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, हेमाटोजाइलिन का। नेक्स्ट है कौन सा स्टेनिंग का इस्तेमाल होता है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं, देखो बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है एसिड फास्ट बैक्टीरिया का अगर पता लगाना है तो इसके लिए जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो इसका पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? तो नाम नहीं पता चल रहा है, एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल करेंगे, है ना, एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस क्या है काउंटर स्टेनिंग का, यानी एक कलर तो हम जो पहला कलर देते हैं सैंपल को वो प्राइमरी स्टेन होता है, लेकिन इथेनॉल से या अल्कोहल से वॉश करने के बाद जो हम दोबारा कलर देते हैं वो काउंटर स्टेनिंग कहलाता है, दोबारा वाला कलर। तो काउंटर स्टेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, बैकग्राउंड स्टेनिंग को घटाना, या तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर देना पहले वाले स्टेन को, यही काम है कि नहीं। पहले वाले स्टेन को दूसरा कलर मिले और दूसरे पहले वाले प्राइमरी स्टेन की वजह से एक कलर दूसरा मिले और दूसरे सेकेंड वाले कलर से दूसरा कलर मिले, यही ना मेन पर्पस है, टू प्रोवाइड अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, दो अलग अलग कलर देना स्टेन को, यही काम होता है काउंटर स्टेनिंग का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं ब्लड सेल को देखने के लिए, आप उसका पता लगाने के लिए, राइट स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग, हेमाटोजाइलिन या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें ब्लड सेल देखना है तो याद रखिएगा हेमाटोजाइलिन और इसीन का इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों ब्लड सेल आ गया ना, ब्लड सेल में कौन सा पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन, और हेमा का मतलब होता है रेड कलर। तो हेमाटोजाइलिन से याद रखेंगे कि इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को कलर देते हैं और उसको देख पाते हैं माइक्रोस्कोप में। कौन सा स्टेन है जिसका, जिससे यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स को देखा जा सकता है, कोलेजन फाइबर्स को देखा जा सकता है। एक है हेमाटोजाइलिन, बताइए इसीन, ट्राइकोम स्टेन, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से मुझे इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। एक है हेमाटोजाइलिन, एक है ट्राइकोम स्टेन, एक है इसीन और एक है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। ये इतने टाइप के हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के सैंपल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें बच्चों याद रखेंगे कि ट्राइकोम स्टेन का इस्तेमाल जो है वो हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी टेक्निक से हम ग्लाइकोजन या बाकी कार्बोहाइड्रेट टिश्यू को कलर दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पीरियोडिक एसिड और शिफ्ट स्टेन का इस्तेमाल करके हम इसको कलर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है फ्लोरेसेंट स्टेन का यूज करने का। फ्लोरेसेंट मतलब हो गया कलर स्टेनिंग का, तो इससे हम लोग क्या ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या किसी एक मॉलिक्यूल को देख पाए, उसको विजुअलाइज कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं फ्लोरेसेंट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी में कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल फंगस को देखने के लिए किया जाता है, फंगस को देखने के लिए, तो एक है हेमाटोजाइलिन, एक है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, एक है गोमोरी मेथेओ यहाँ पे मेथिनामाइन सिल्वर जीएमएस स्टेन जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा फंगस को देखने के लिए जीएमएस स्टेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडिशनली भी बता दिया कि कुछ अलग अलग टाइप के माइक्रोब को अगर कलर देना है तो उसके लिए क्या क्या तरह का स्टेन इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का जो ये पूरा क्लास था जिसमें हमने पूरे तरीके से समझ लिया यहाँ पे स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में, चाहे वो डिफरेंशियल स्टेनिंग हो चाहे सिंपल स्टेनिंग हो। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करती है, कौन कौन से स्टेन का इसमें इस्तेमाल होता है और प्रोसेस क्या है, और क्वेश्चंस भी कुछ देख ली। अब यहाँ पर बच्चों जानते रहिए कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नौवा बैच आ चुका है हमारा, जहाँ पे ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही है। इस बैच के अंदर हम लोग डीएनएस एजुकेयर ऐप पर सारी क्लासेस आपके लिए रन करा रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जितने भी यूनिट है उसमें हर यूनिट से लगातार क्लासेस बच्चों के लिए जा रही है और डिटेल में सारी क्लासेस जा रही है, जहाँ पे आप सिर्फ 1-2 लेक्चर यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं देखेंगे जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है, वहां पे आप अच्छे तरीके से और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो इस तरह की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे नौवा बैच के साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोर्स रन कराया जा रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलनी है, हफ्ते में एक बार आपको डाउट क्लासेस सॉल्व कराई जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 1 शॉट रिविजन भी कराया जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये जो पूरा कोर्स है ये हमारे 3 महीने का रहता है। हालांकि जब तक आप एक बार कोर्स के साथ एनरोल करते हैं तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक आप इस कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर ये पूरा ऑफर प्राइस अगर बात करें तो हमारे इस बैच के लिए 1250 है, लेकिन DNS20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 20% ऑफ आपको इस ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों इस के साथ एनरोल होते ही ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस मिलेंगी बल्कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस के साथ आप एनरोल कर पाएंगे। तो बच्चों देरी किस बात की है, फटाफट से आप क्लासेस के साथ एनरोल करिए क्योंकि एग्जाम्स आपके कुछ ही महीने में होने हैं। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं
तो नौवा बैच आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और कोई भी अगर डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करें। बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।